हेलो फ्रेंड्स, आज भी मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास वीडियो के तर्ज पर एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आया हूं। तो देखिए, आज की वीडियो में भी मैं आप लोगों को कुल 5 प्रश्न हल करना सिखाऊंगा और हर प्रश्न के बाद उसी प्रश्न के तर्ज पर एक अभ्यास के लिए प्रश्न मिलेगा। आपको क्या करना है, वीडियो को रोक कर यानी कि पॉज करके प्रश्न को हल करना है और उसमें जो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें से कौन सा ऑप्शन आपके हल करने से उत्तर में आया उसे ही कमेंट करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बहुत मजेदार होने वाला है वीडियो। और आज का जो प्रश्न कलेक्शन है वो भी बेहतरीन है। इस तरह के प्रश्न ज्यादातर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में पूछे जाते हैं और अन्य परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कलेक्शन इस वीडियो में मैं लेकर के आया। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पूर्व आप लोगों से रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों तक भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। ठीक, तो चलिए हम ये प्रश्न हल करना सीखें। इससे पूर्व पक्षांतर के नियमों को पहले देख लेते हैं, क्योंकि हम इस तरह का जब प्रश्न हल करेंगे तो पक्षांतर के नियमों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक, तो चलिए देखिए पक्षांतर का नियम क्या है। देखिए, जब भी इस तरह समीकरण में एक बराबर चिन्ह होता है, बराबर चिन्ह की इस तरफ कुछ लिखा होता है राशि और इस तरफ भी लिखा रहता है। ठीक है, तो जब उसमें से कोई एक मान 100 हो या कोई चर राशि हो जिसका मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है, तब उसको छोड़ करके बाकी को पक्षांतर करना रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने 6 प्रश्न लिख कर रखा है, सभी में 100 लिखा है। तो यदि हमको इस 100 का मान जानना है तो क्या करना पड़ेगा, बराबर चिन्ह के एक तरफ 100 को रखना पड़ेगा और उसके साथ जो भी और संख्या लिखा है उसको पक्षांतर करना पड़ेगा, तब हमें 100 का मान मिलेगा। तो क्या करेंगे, देखो 100 के साथ ये 5 जोड़ के संबंध में है, यानी कि 100 और 5 के बीच में धन चिन्ह है। तो इस 5 को पक्षांतर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, धन है इसलिए उस पार जाएगा, तो 3 के साथ वो ऋण हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 100 के साथ जोड़ का संबंध है, 100 का अगर मान जानना है तो इसको उस तरफ ले जाएंगे तो जोड़ वाला क्या हो जाएगा, ऋण वाला हो जाता है। ठीक, इसी का उल्टा यहाँ होता है। अगर 100 के साथ जो भी संख्या है वो ऋण के संबंध में, तो 100 का मान जानना है और इसको उस तरफ ले जाएंगे इस तरफ, तो ये 7 के साथ क्या हो जाएगा, ऋण 6 है वो धन 6 हो जाता है। क्लियर, धन वाला ऋण हो जाता है, ऋणात्मक संख्या धनात्मक हो जाता है। ठीक, कब, जब ये 100 के साथ वो संबंध हो तब, जिसका मान निकालना है। समझ आ गया। आप देखें यहाँ 100 के साथ ये 5 क्या है, गुणा का संबंध है, तो इसको अगर पक्षांतर करेंगे बराबर चिन्ह को उस पार ले जाएंगे तो यहाँ 100 बचेगा और यहाँ पर पहले से 3 है तो गुणा है वो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि अंश में है वो हर में हो जाता है। 2 तरीका समझ लो, गुणा वाला भाग हो जाता है या कहें अंश वाला हर में चला जाता है। ठीक, क्लियर। अब देखिए यहाँ एक चीज और बता दूं, यहाँ जैसे यहाँ x और गुणित 5 लिखा है, यही ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस तरह भी लिखा जाता है 5x। इसका भी मतलब होता है ये 5 का 100 के साथ गुणा है। तो जब भी इस तरह लिखा हो, मान लो इस तरह ऐसे लिखा है तो 100 का मान जानना है, तो चूंकि 100 5 के साथ गुणा में है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा का संबंध होता है। बच्चों इस चीज को भी ध्यान देना। तो यहाँ 100 का मान जानना है, तो 100 का मान जानना है तो 100 के साथ 5 गुणा में है, इसलिए उधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, यानी कि बटे चिन्ह के नीचे हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह ये पक्षांतर होता है। अब देखें भाग वाला, तो देखो 100 के साथ 5 भाग चिन्ह के बीच, तो 100 और 5 में देखो भाग का संबंध है, तो क्या होगा, 100 बराबर ये भाग वाला क्या हो जाएगा, उस पार जाके गुणा हो जाता है। तो 2 तो पहले से है, 5 भाग में हो जाएगा गुणा, तो गुणा वाला भाग हो जाता है, भाग वाला गुणा।
इस चीज को याद रखना। बिलो धन का ऋण, ऋण का धन, गुणा का भाग और भाग का गुणा। अब लास्ट देखते हैं, इस तरह एक समय वर्ग चिन्ह लगा स्क्वायर, तो ये वर्ग को उस तरफ पक्षांतर करने पर ये वर्गमूल का चिन्ह बन जाता है। इस तरफ जो संख्या है ना 4, तो उसके ऊपर वर्गमूल चिन्ह लग जाएगा। ठीक, अब वर्गमूल का मान लो ये एक के ऊपर वर्गमूल चिन्ह है, तो ये वर्गमूल चिन्ह को अगर पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आएगा, तो वर्गमूल इधर आ जाएगा, क्या बनेगा, इस तरफ जो संख्या रहेगी उसके ऊपर वर्ग चिन्ह, यानी वर्गमूल का वर्ग हो जाता है वर्ग का वर्गमूल। बस पक्षांतर के इन्हीं नियमों को आपको आज जो प्रश्न बता रहे हैं और बाकी आगे जितने भी प्रश्न आएंगे पक्षांतर नियम जहां लागू होगा तो इन्हीं नियमों के आधार पे आपको पक्षांतर करना है। ठीक है, पक्षांतर का नियम हो गया खत्म। अब चलते हैं प्रश्न। अब चलिए पढ़ते हैं प्रश्न। देखिए लिखा है, एक परीक्षा में राम का प्राप्तांक मोहन से 15 अधिक है तथा श्याम का प्राप्तांक 10 कम है। तीनों के प्राप्तांकों का योगफल 215 है, तो श्याम का प्राप्तांक होगा। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको करना क्या है, किसके नाम के आगे से लिखा है, देखो मोहन से, तो मोहन को लिख लेना पहले, हो गया। अब लिखा है पहले नाम किसका है, राम, उसके बाद देखो क्या नाम आया है, श्याम। कुल 3 नाम का जिक्र यहाँ पर हुआ है, तो जिसके नाम के आगे से लिखा रहेगा तो उसको बीच में लिखना, पहले नाम आया उसको पहले लिख देना और अंत में नाम आया उसको अंत में। अब क्या करना है, मोहन के प्राप्तांक को मान लेना x, जिसका नाम बीच में लिखा रहेगा उसी का मान x मानना है। अब देखो लिखा है राम का प्राप्तांक मोहन से 15 अधिक, तो मोहन से 15 अधिक यानी मोहन का x है, तो इसका 15 धन ज्यादा हो जाएगा, 15 अधिक आएगा उसमें धन 15 करना, यानी धन करके उस संख्या को लिखना जितना भी अधिक रहेगा। यहाँ 15 अधिक है इसलिए मैंने धन 15। श्याम का देखो क्या लिखा है, श्याम का प्राप्तांक 10 कम है, तो इससे 10 कम, यानी ऋण 10 हो जाएगा, कम रहेगा उसको ऋण चिन्ह के साथ। क्लियर हो गया। अब लिखा है देखो तीनों के प्राप्तांकों का योगफल 215 है, यानी कि ये तीनों को अगर जोड़ दे, यहाँ लिख लेते हैं x धन 15 राम का प्राप्तांक, x मोहन का माने है और x 10 श्याम का, तो तीनों को जोड़ दे तो कितना होता है 215। बस यही लिखने तक है। अगर ये लिखना आ गया तो मैंने जो पिछला पक्षांतर का नियम बताया ना उसके आधार पे तुरंत हल कर सकते हो। कैसे, देखो x और x और x 3 बार लिखा है तो ये क्या हो जाएगा 3x, क्यों, x को 3 बार जोड़ने के बजाय x प्लस x धन x को 3 बार जोड़ने के बजाय 3x कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे मान लो 5 धन 5 धन 5 धन 5 को 4 बार जोड़ना है तो 20 आएगा। इससे अच्छा क्या करो 5 को 4 से गुणा कर दो, या कहें 4 को 5 से गुणा कर दो। ठीक, 5 को 4 बार जोड़ा गया है ये पता चलता है। ठीक, तो 4 पंचे 20 करें या 5 चौक 20 करें तो उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह x को 3 बार जोड़ने के बजाय 3 का गुणा x से कर देते हैं। यहाँ 3 और x के बीच में क्या संबंध है, गुणा का। अभी पक्षांतर नियम के समय बताया। अब देखो धन 5 ऋण 10, इसका मतलब क्या हुआ, इसको जोड़ना है तो देखो 15 रुपया, तो धन 15 ऋण 10, तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि धन 15 इसका मतलब आपके पास 15 रुपया है और ऋण 10 का मतलब क्या हुआ कि 10 रुपये का आपका उधारी है। ऋण माने क्या होता है जी, उधारी, जैसे बैंक वाले ऋण देते हैं, ऋण माने क्या होता है उधारी। तो 15 रुपये आपके जेब में है, 10 रुपये का उधारी है, इसका मतलब तब 10 रुपये को छूट दिया आप तो आपके पास 5 रुपये बचा है। ठीक, इस तरह से जोड़ा घटा के प्रश्न को उधारी और धन के आधार पे समझा करें, बनाया करें। ठीक, इस तरह क्या बचा है 215। अब देखें x के साथ जितना भी संख्या लिखा है सबको पक्षांतर करना है, तो देखो 215 इस तरफ लिखा है, धन 5 को उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा ऋण 5। अब ये 3 के साथ x का क्या संबंध है, गुणा का, तो गुणा वाला कुछ तरफ ले जाने से भाग हो जाता है। इस तरफ क्या बचा केवल x। अब देखो उसको हल करना है, तो 215 में 5 गया 210 बचा और ये 3, चलो भाग करें 3 3 3 7 21 3 0 क्या बचा 70।
यानी कि ये 70 ही क्या है जी, x का मान है। और x किसको माने थे देखो तो, मोहन के प्राप्तांक को। तो ये 70 हो गया मोहन का प्राप्तांक। प्रश्न में किसका पूछा है, श्याम का प्राप्तांक होगा। तो श्याम का पूछे या राम का पूछे, आसानी से बता सकते हो। कैसे, देखो क्या लिखा है, मोहन का 70, तो श्याम क्या लिखा है, 1 समय ऋण 10, यानी कि 10 कम है। तो 70 में 10 कम कर दो क्या मिलेगा, 60। इसका हो जाएगा 60। यही इस प्रश्न का आंसर है। अगर प्रश्न में पूछता कि राम का प्राप्तांक कितना है, तो देखो कितना लिखा है, 1 समय 15 ज्यादा, 1 से धन 15, तो इसका मतलब 1 से तो पता चल गया है ना, तो 15 जोड़ दो क्या आएगा, 85। तो इसका उत्तर हो जाता 85। इस तरह से अगर बीच वाले का, जिसका नाम के आगे से लिखा है, उसका निकाल लिए, तो उसमें जो 2 और बचे आदमी, तो उनका कितना कितना है ये तुरंत आसानी से जान सकते हो। ठीक है, कम है उसमें कम करना, जिसका अधिक है उसमें और बढ़ा के जोड़ देना। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसका एक और ट्रिक है, देखिए अगर मान लो आपको इसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक से हल करना है, तो कैसे हल करेंगे, क्या करना है, कुल कितना है उसको देखो, 215, उसको लिख लेना, किस 215 लिख लिए। इसके बाद क्या करना, ये जो 15 अधिक को धन चिन्ह लिखना, और कितना है ऋण 10, यानी 10 कम। यहाँ लिखा है ना 15 अधिक, तो धन 15 लिखना, और 10 कम लिखा है तो ऋण 10 लिखना। बस इसको घटा लेना, तो 10 धन 15 में से ऋण 10 गया, यानी कि 10 रुपये 15 रुपया है तुम्हारे पास, 10 रुपये उधारी, कितना 5 रुपये धन बचा। अभी जब धन में मिलेगा ना, उसको इस तरफ घटा के लिखना है। क्या करना है, अगर इस तरह अधिक और कम वाले संख्या को हल किए तो उत्तर धनात्मक आया, तब उसको ये जो कुल संख्या उसमें घटा के लिखना है। अब उसके बाद देखो 3 लोग हैं तो 3 से भाग करना है, तुरंत हल हो जाता है। तो फिर आ गया 210, और 3 से भाग कर 3 1 कम, 3 7 तुरंत हो गया। हुआ, प्रैक्टिस कर लो तुरंत जान लो। क्या करना है, मैं बोला 15 अधिक 10 कम, आपस में घटा दिए, क्या उत्तर आया, 5 धन बचा। अब 5 धन बचेगा तो कुल वाले में उसको घटा देना है, और ऋण बचेगा तो उसको जोड़ना रहता है। तो धन बचा तो घटा दिए 5, 210, 210 को 3 लोग हैं तो 3 बराबर भाग में बांटेंगे, तो 70 आया। और 70 वाला जिसके नाम के आगे से लिखा रहता है उसका प्राप्तांक होता है। अब बाकी जो 2 बचे उनमें किसी का भी पूछे, अधिक वाले में जो भी मिला उसको जोड़ दिए, और कम वाले में कितना करना उसको घटा दो, तो उत्तर मिल जाता है। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करना है। चलिए, तो इसी प्रश्न के तर्ज पर आपके मोबाइल स्क्रीन में देखिए एक प्रश्न नजर आ रहा होगा, उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे। वीडियो को रोक कर यानी कि पॉज करके प्रश्न को हल कीजिए। कौन सा ऑप्शन आपके हल करने से उत्तर में आया, उस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए। चलिए पढ़ते हैं अगला प्रश्न। देखिए लिखा है, 3 दोस्त आम तोड़ने गए, पहले दोस्त को दूसरे से 10 किलोग्राम कम आम मिले, जबकि तीसरे को पहले वाले से 20 किलोग्राम अधिक आम मिले। यदि पहले व तीसरे दोस्त के आम का कुल वजन 110 किलोग्राम हो, तो पहले दोस्त ने कुल कितना आम तोड़ा। देखो यहाँ भी इस तरह पहला दूसरा को क्या लिख लो, इस तरह ये हो गया पहला दूसरा तीसरा दोस्त हो गया। अब किसके नाम के आगे से लिखा है उसको देखो, तो देखो लिखा है पहले दोस्त को दूसरे दोस्त से, तो दूसरे दोस्त से दूसरे के नाम के आगे से लिखा है, तो इसको मान लेना है x। क्लियर, मैंने पिछले प्रश्न में भी बताया। अब क्या लिखा है, दूसरे से, पहले दोस्त को दूसरे से 10 किलोग्राम कम, पहले को ये दूसरे वाले से 10 किलोग्राम कम, तो कम को क्या लिखना है, ऋण लिखना है, बताया ना पिछले प्रश्न में। तो पहले दोस्त को दूसरे दोस्त से 10 किलोग्राम कम हो गया। अब देखो लिखा है तीसरे को पहले वाले से 20 किलोग्राम अधिक, यानी ये जो तीसरा दोस्त है, याद रखना यहीं पर ये प्रश्न थोड़ा अलग किस्म का है। तीसरे दोस्त को पहले वाले से, तो पहले का कितना है उसको लिखना, पहले का कितना है 1 से 10 है। अब इससे लिखा है 20 किलोग्राम अधिक, तो इसमें फिर ये 20 जुड़ेगा। पिछले प्रश्न में x से ही यानी दूसरे वाले से ही सब कम ज्यादा था, इसमें पहले वाला का दूसरे वाले से 10 कम है,
फिर तीसरे वाले का पहले वाले से 20 अधिक है, तो पहले वाले का यहाँ 1 से ऋण 10 आया तो उसमें 20 अधिक यानी फिर इसमें इसके मान में 20 जोड़ेंगे। ये चीज को याद रखना। अब लिखा है देखो, यदि पहले व तीसरे दोस्त के आम का कुल वजन 110 किलोग्राम, यानी कि तीनों का जोड़ने के लिए नहीं कहा है, पहले और तीसरे का, तो पहले का कितना लिखा है देखो 1 से ऋण 10 और कुल वजन कह रहा है मतलब जोड़ना पड़ेगा, और तीसरे का कितना है 1 से ऋण 10 और धन 20। तो ये दोनों का अगर जोड़ दें, ठीक है, दोनों का अगर जोड़ दें, ये देखो पहले का है और ये देखो ये तीसरे का है, तो दोनों का जोड़ दें तो कितना बड़ा है 110। बस यही लिखना आना चाहिए। ये लिख लिए तो इस प्रश्न को हल करना बिल्कुल सरल है, केवल पक्षांतर का नियम और उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक, कैसे हल करें देखो, 1 से कितना बार है यहाँ 2 बार, तो 2x हो गया। अब देखो ऋण 10 कितना हो गया, ऋण 10 ऋण 20 हो जाएगा। कैसे समझे, 10 रुपये का उधारी है, 10 रुपये का एक और उधारी है, तो कुल मिला के 20 रुपये का उधारी है, और जेब में कितना है देखो, तो धन वाला संख्या कितना है 20, तो इस तरह 20 धन भी है। समझ आ गया। अब देखो ऋण 20 और धन 20, यानी कि 20 रुपये का उधारी है और 20 रुपये धन है हमारे पास जेब में, तो उधारी बचा क्या, नहीं बचा, धन भी नहीं बचा, तो इस तरह क्या हो गया, ये आपस में कट गया। 20 रुपया उधारी था, 20 रुपया छोड़ दिए, हमारे पास में तो धन बचा ना उधारी बचा, क्या बचा ये 2x बचा। उस तरफ क्या है देखो 110 है, हमको इसका मान जानना है 1 का, तो 1 का मान जानना है तो क्या करते हैं जी, 1 के साथ जो भी संख्या रहता है उसको पक्षांतर करते हैं, तो 2 संख्या है वो गुणा में है, यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं मैंने गुणा में, वो क्या हो जाएगा इधर आके भाग हो जाता है। तो चलो भाग करें, 2 1 का 2 5 10, अब 11 में से 10 कट जाएगा तो 1 बचेगा ना, इसमें 1 बचा, 1 शून्य उतारे 10 बन गया, 2 5 10, यानी कि 1 का मान कितना मिल गया 55। तो यहाँ लिख दो 1 का मान 55। अब प्रश्न में किसका पूछा है देखो, तो पहले दोस्त ने कुल कितना आम तोड़ा ये पूछा है, तो पहले वाले का देखो कितना है जी, दूसरे वाले से ऋण 10 यानी 10 कम, तो 55 में 10 कम करेंगे तो देखो कितना है 45, यानी इसका कितना हो गया 45। वो तो ऐसे बिना घटाए भी जान सकते हो ना भाई, 55 में 10 कम करेंगे 45। अब इसका देखो, इसका कितना लिखा है, मान लो तीसरे का पूछता तो इसका तुमको 45 मिल गया, तो यहाँ लिखा है देखो ये किसका है, पहले वाले का है, तो 20 अधिक, तो 45 में 20 अधिक कर दो, इस तरह कितना मिला 65। तो अगर तीसरे वाले का पूछता तो उसका हो रहा है 65 किलोग्राम। ठीक, तो बीच का अगर जान गए तो यहाँ पर किसी में भी मान रख दो, जैसे इसी में मान रखते, बीच का कितना मिला 55। अब ये कितना लिखा है ऋण 10, अब ये कितना लिखा है धन 20, इसी में मान रख रहे हैं। अब तुमको जानना है तो देखो ये 20 में से 10 घट गया, कितना बचेगा 10 बचेगा ना, 20 धन है 10 घट गया तो 10 बचेगा, अब 55 10 65, ऐसे भी उत्तर ला सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को हल करना है। अब इसी का एक शॉर्ट ट्रिक देखिए, जब दो लोगों का योगफल दिया तो करना क्या है, योगफल को पहले लिख लो, कितना है देखो 110, कितना है 110 है। अब देखो कम ज्यादा को लिखो, तो कम ज्यादा क्या है पहले ये देखना पड़ेगा, कम है कितना 10, ऋण 10 है, और अधिक कितना है 20, तो 20 इससे अधिक नहीं है, बीच वाले से अधिक नहीं है, पहले वाले से अधिक है, तो आपको ये लिखना बहुत जरूरी है। तो कैसे करेंगे देखो, ये हो गया 100 में 10 कम, ये हो जाएगा ऋण, ये हो जाएगा 100 ऋण 10 में 20 अधिक, 100 ऋण 10 में 20 अधिक, तो यहाँ से देखो कितना बचा, 20 रुपया है, 10 रुपया उधारी, तो कितना बचा है 10 रुपया धन बचा, 10 रुपया धन बचा, और यहाँ पर ऋण 10 अलग से है पहले वाले में, तो ऋण 10 धन 10 क्या हो गया
खत्म, और क्या उधारी और ये बराबर हो गया। तो इस तरह ये जो 110 है क्या दो लोगों का है, तो दो से भाग करेंगे इसको, तो इस तरह क्या मिला 55 मिला। बस 55 क्या हो गया बीच वाले का मिला। ठीक, तो इस तरह देखेंगे जब ये धन वाला संख्या ऋण वाला संख्या बराबर हो गया तो दो लोगों का योगफल है तो दो से भाग कर दो, तुरंत बीच का मिल जाता है। ठीक, तीन लोगों का रहता है तो तीन से भाग करते हैं। ठीक, लेकिन ध्यान देना है तो योगफल यानी जो कम और ज्यादा वाला संख्या है उसको पहले जोड़कर घटाकर देख लेना, जो मिलेगा ऋण आएगा तो जोड़ना है कुल वाला में, धन आएगा तो घटाना रहता है, उसके बाद फिर भाग करेंगे। ठीक, तो बीच वाला संख्या मिल जाता है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। तो इसी प्रश्न के तर्ज पर देखिए आपको मोबाइल स्क्रीन पर एक प्रश्न नजर आ रहा होगा, 4 ऑप्शन होंगे, वीडियो रोककर हल कीजिए और कौन सा ऑप्शन सही है उसे कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। ठीक है, चलिए कमेंट कीजिए। चलिए पढ़ते हैं आज की वीडियो का तीसरा प्रश्न। देखिए लिखा है किसी संख्या के 10वें भाग में 10 घटाने पर 10 प्राप्त होता है तो वह संख्या होगा। चलिए तो इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं अभी आप लोगों को बताता हूं। क्या करना है, पीछे से जाना है। देखो क्या लिखा है लास्ट में 10 प्राप्त होता है, तो 10 प्राप्त होता है उसको लिख लो, पीछे तरफ से हल करना है। पीछे लिखा है 10 प्राप्त होता है, उसके बाद लिखा है देखो 10 घटाने पर। अब इसमें घटाने पर लिखा रहेगा तो उल्टा करना, जोड़ना, गुणा करने पर लिखा रहे तो भाग करना, अब भाग करने पर लिखा रहेगा तो गुणा करना। ठीक, अब देखो जो प्राप्त होता है उस संख्या को लिख लिया। क्या लिख लिया 10 प्राप्त होता है। अब लिखा है कि 10 कैसे प्राप्त हुआ है, 10 घटाने पर, तो उस 10 को इसमें घटाना नहीं है, आपको जोड़ना है, उल्टा करना है। ये कितना मिल गया 20। अब इसके पहले क्या लिखा है देखो 10वें भाग यानी 10 का भाग करने से मिला है, तो 10 का भाग किए हैं, इसके बजाय क्या करेंगे 10 का गुणा करेंगे। कितना मिल गया देखो 20 और 10 का गुणा 200। तो वो संख्या वास्तव में क्या है जी 200, यानी संख्या क्या मिला 200। अब इस 200 का आप इस तरह देखो 10 भाग करो तो 10 दूनी 20, क्या बचा शून्य, 10 शून्य क्या मिला 20। अब 10वां भाग किए तो देखो 20 मिला, 10वां भाग किए तो 20 मिला। अब 10 घटाओगे इसमें देखो 10 मिला, तो बस 10 प्राप्त हो गया। तो यही है हमको करना क्या है, बहुत ही सरल विधि है इस प्रश्न में, जो प्राप्त हुआ रहेगा उसी को लिखना। अब कैसे प्राप्त हुआ 10 घटाने पर, तो 10 को घटाना नहीं है, ये प्राप्त में जोड़ना है। क्या हो गया 20। अब ये 10वें भाग लिखा है, मैंने भाग कह रहे हैं तो भाग का उल्टा गुणा, तो 10वें भाग को इससे अच्छा 10 का गुणा करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, तो वो संख्या प्राप्त हो गई। बहुत ही सरल विधि है। ठीक, तो इसी प्रश्न के तर्ज पर देखिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक प्रश्न नजर आ रहा होगा, प्रश्न को हल कीजिए। 4 ऑप्शन में से कौन सा उत्तर सही है उसको कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। ठीक, चलिए कमेंट कीजिए। अब पढ़ते हैं अगला प्रश्न। किसी संख्या के 5 गुने में 5 जोड़ने पर संख्या का 6 गुना प्राप्त होता है। अब यहाँ क्या लिखा है देखो, एक सामान्य वाला विधि से देखें तो किसी संख्या के, ये हो गया किसी संख्या 5 गुने यानी कि इसके साथ 5 का गुणा कर दो, हो गया। में 5 जोड़ने पर तो इसमें फिर 5 जोड़ोगे तो संख्या का 5-6 गुना प्राप्त होता है। मैं बोला प्राप्त होता है उसको बराबर चिन्ह तो उस बात, तो 6 गुना यानी कि ये संख्या है और इसका 6 गुना मान 6 से गुणा कर दें तो यही प्राप्त होता है। देखो पढ़ेंगे किसी संख्या के 5 गुने में ये 5 जोड़े तो संख्या के 6 गुना प्राप्त हुआ। हमारा इस तरह समीकरण बन गया, फिर तुरंत उत्तर ला सकते। कैसे देखो, इस तरफ 5x है, इस तरफ 6x है, तो x वाली संख्या को एक तरफ करना पड़ता है। ये 6x बड़ा है, 5x से छोटा है, तो छोटे वाले को बड़े तरफ ले जाएंगे, तो 6x है इधर। अब देखो ये धन है, यहाँ धन का चिन्ह है, इधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा। धन 5x है वो ऋण 5x, इधर क्या बचा है देखो 5, इसको हम लोग उधर ले गए इस तरह। अब देखो 6x में से 5x घटे क्या बचेगा, x बचेगा। अब इधर क्या है 5, तो इस तरह x का मान निकाल लिया, क्या मिला 5, तो इस तरह वो संख्या क्या है 5 है। देख लो, जांच करके देखो, किसी संख्या
तो क्या उत्तर मिला 5। 5 गुना करें कितना मिला, 5 गुना करने पर 25। 5 जोड़े, 5 जोड़ने पर लिखा है कितना मिला 30। संख्या का 6 गुना प्राप्त होता है। देख लो हमें संख्या क्या मिला है, ये 5 का 6 गुना कितना होता है 30, तो 6 गुना प्राप्त हुआ ना। तो इस तरह से ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हो। ठीक, तो ये हो गया हमारा आज का चौथा प्रश्न। और इससे भी संबंधित देखिए एक प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। वीडियो को पॉज कीजिए, प्रश्न को हल कीजिए और कौन सा ऑप्शन आपके हल करने से आया उस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में दर्ज कीजिए। चलिए कमेंट कीजिए। चलिए लेते हैं आज का अंतिम प्रश्न। किसी संख्या के 5 गुने में 10 जोड़ने पर 5 कम 50 प्राप्त होता है, तो वह संख्या होगा। इसे भी आप ये तीसरे नंबर का जो प्रश्न है उसके आधार पर बना सकते हैं। कैसे, 5 कम 50, तो 5 कम 50 है, 50 में 5 कम करेंगे कितना आता है 45। अब यही प्राप्त होता है कितना 45। तो मैंने बोला ना इसमें जो प्राप्त होता है उसको लिखो और पीछे से करते जाओ। तो ये मिल गया 5 कम 50 45। अब क्या लिखा है देखो, पीछे जाए तो 10 जोड़ने का, तो हमको क्या करना है 10 जोड़ना नहीं है 10 घटाना है, तो कितना मिला 35। अब 10 जोड़ने पर इसके और पहले क्या लिखा है 5 गुने, तो 5 गुने माने 5 से भाग करेंगे, तो 5 सबसे 35, क्या होता है 7। तो वो संख्या क्या है 7। कैसे, जांच करके देख लो क्या लिखा है, किसी संख्या के 5 गुने, तो वो संख्या हमने 7 प्राप्त किया, तो 7 का 5 गुना करो 35 मिल गया। 10 जोड़ने पर 10 जोड़ो कितना है 45, 45 क्या है 5 में 50 में आ गया। ठीक, तो इस तरह से या तो आप एक सामान्य वाला विधि से कर लो या इस तरह से पीछे से जाने वाला विधि। तो देखिए एक सामान्य वाला विधि कैसे बनाते हैं इसको, किसी संख्या 5 गुने लिखा है तो 1 से 5 से गुणा करते, किसी संख्या के 5 गुने। अब मैं 10 जोड़ने पर क्या मिलता 5 कम 50, यानी कि 50 में 5 कम, यही मिलता हो गया। अब देखो 50 में 5 घटा दो 45, इधर क्या है 5 100 इधर 10, 100 का मान जानना है इसलिए 100 को एक तरफ रखेंगे। अब ये धन 10 है वो हो जाता है ऋण 10, इधर अब 5 गुणा है वो हो जाता 5 भाग। अब देखो 45 में 10 घटाए 35, 5 से भाग करेंगे 5 से 5 सकते क्या मिलेगा 7। तो ये एक सामान्य वाला विधि से हल करो, चाहे मैं पीछे से ये प्राप्तांक को लिख लूं, उसके बाद पीछे से जोड़ने के लिए कहा गया तो घटाओ, गुणा करने के लिए कहा गया भाग करो, भाग करने के लिए कहे तो गुणा करो। इस तरह से आपको संख्या तक पहुंचना है, फिर संख्या मिल जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम ऐसे प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो लीजिए आपके मोबाइल स्क्रीन पर इससे भी संबंधित एक प्रश्न नजर आ रहा होगा, 4 ऑप्शन होंगे, वीडियो को रोककर हल कीजिए, फिर कौन सा ऑप्शन सही है उस ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में दर्ज करिए। ठीक, तो आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें। अगर मेरे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए और ऑल वीडियो पर सेट कर दीजिए। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।